बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 4-5 खबरें हैं मेरे पास जो मैंने आपसे शेयर करनी है, और इनमें से ज़्यादातर खबरें जो हैं वो नई हुकूमत और पुराने पाकिस्तान से मुतालिक हैं। नई हुकूमत बनते ही पुराने पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है, और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये सफ़र हो रहा है। बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा जा रहा है कि हम पुराने पाकिस्तान में जा रहे हैं, और वही पुरानी आदतें, वही पुराने अतवार लौट रहे हैं। क्या हो रहा है पुराने पाकिस्तान की तरफ जाते हुए, और किस तरह से वही तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जा रहा है, इस पर तो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले आज दिन भर एक ख़बर गर्म रही, और वो ख़बर ये थी कि जी हमज़ा शहबाज और अलीम ख़ान के दरमियान झगड़ा हुआ है। और इब्तदाई तौर पर ख़बरें चली कि अलीम ख़ान ने हमज़ा को थप्पड़ मार दिया है, और बाद में ज़्यादातर ख़बरें ये चलती रहीं कि हमज़ा ने अलीम ख़ान को थप्पड़ मार दिया। अब इसकी मुख्तलिफ ज़राए से मैंने तस्दीक करने की कोशिश की, जिसको आप सीना गज़ट कहते हैं, इस तरह की ख़बरें, यानी कि कुछ सोर्सेज कहते हैं हाँ ये झगड़ा हुआ है, थप्पड़ की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं थप्पड़ मारा है, लेकिन वो उस तरह का थप्पड़ नहीं था, बल्कि एक जो है वो धींगा, ये जिसको आप कहना चाहिए दस दराजी, कोई इस तरह की चीज़ हुई है। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब को मैं कोट करना चाहूँगा कि वो ये कह रहे हैं कि जी दोनों रहनुमा जो हैं अलीम ख़ान और हमज़ा शहबाज जो हैं, ये थप्पड़ों थप्पड़ी हुए हैं, और दोनों ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ा है, और अलीम ख़ान को जो है वो थप्पड़ पड़ा है। ये फयाजुल हसन चौहान साहब की रिपोर्ट है, और ये झगड़ा जो है वो बुनियादी तौर पर ये इसी नई हुकूमत जो आइंदा दिनों में बनने जा रही है, उसमें अलीम ख़ान साहब के साथ जो वादे किए गए थे, और उनको वो वादे पूरे होते नज़र नहीं आ रहे, और उनको लगता है कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा गया। तो इस वजह से जो है ये झगड़ा मुबैना तौर पर हुआ है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, यानी मैं यकीन से नहीं कह सकता कि हाँ मेरे पक्के सोर्सेज ये कह रहे हैं झगड़ा हुआ है। लेकिन चूँकि फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं और मीडिया के कई हलकों में खबर चली है, तो बहरहाल इस फ़िलहाल तक हमें इसी खबर के इतने ही हिस्से पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा। लेकिन आइंदा जो आगे मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, या आप सोचनाक है, आप कह लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि नई हुकूमत के आते ही जो है वो पुराने पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू हो गया, और नई हुकूमत की अय्याशियाँ उसी तरह शुरू हो गई हैं। जिसमें से जो एक तो आपको याद होगा कि जब पिछली हुकूमत थी उसने कुछ भैंसें रखी हुई थी, और जब नई हुकूमत आई थी तो उसने ऑस्टेरिटी की मुहिम चलाते हुए जो है वो भैंसों को बेच दिया था। अगरचे वो बहुत महंगी भैंसें नहीं थी, या वो कोई करोड़ों रुपए का मामला नहीं था, लेकिन वो एक सिम्बॉलिकली ये हुकूमत बनाना चाहती थी इमरान खान की कि हम ऑस्टेरिटी की तरफ जा रहे हैं, हम किफ़ायत शुआरी का मुजाहरा कर रहे हैं, और ये भैंसें जो रखी गई थी अपने इस्तेमाल के लिए और सरकारी ख़जाने पर बोझ बनते हुए, वो सब बेची जा रही हैं, और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ थी वो बेची गई थी। तो ये हुकूमत ने एक ऑप्टिक्स के तौर पर इमरान खान की हुकूमत ने एक काम किया था। और आपने देखा कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत बनी थी, इमरान खान ने अपनी रिहाइश जो है वो बनी गाला से यहाँ पर मुंतकिल नहीं की थी। वो बनी गाला में ही रहते थे। यहाँ पर उन्होंने कोई लंबा चौड़ा अपनी फैमिली का निज़ाम, ये वो नौकर चाकर मुलाजमीन, ये उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ वो आते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्तेमाल करते थे, वहाँ ज़रूरी मुलाकातें, मीटिंग्स और चीज़ें करते थे। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस जो लोग गए हैं या जो जानते हैं वो जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जहाँ पर वो अपने दफ्तरी उमूर से अंजाम देते हैं, और दूसरा वो रिहाइशगाह वाला हिस्सा है जो वहाँ पर आम लोग नहीं जाते, वहाँ पर सिर्फ उनके ख़ानदान के लोग रहते हैं। इमरान खान साहब वहाँ पर हार्डली शायद कभी गए होंगे, उन्होंने वहाँ पर रिहाइश इख्तियार नहीं की। लेकिन जैसे ही नई हुकूमत आई तो आपने देखा कि वहाँ के जो लॉबीज़ हैं, वहाँ के जो राहदारियाँ हैं, वहाँ के जो बेडरूम्स हैं, वहाँ के जो लाउंज हैं, वहाँ पर मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और हमज़ा शहबाज वहाँ पर फातिहाना अंदाज में जो है वो वॉक करते दिखाई दिए। एक जो फुटेज है वो जारी की गई, और जिससे अंदाज़ा हुआ कि बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस का ये वाला जो हिस्सा है वो इन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पर जो है अब ज़ाहिर है रिहाइश इख्तियार की जाएगी, फैमिलीज़ रखी जाएंगी, और पूरे का पूरा निज़ाम जो है वहाँ पर चलाया जाएगा। और ज़ाहिर है वो सरकारी ख़जाने से होगा, वहाँ जितने मुलाजमीन काम करेंगे, वहाँ पर जितना जो तज़ीन व आराइश पर खर्च आएगा, वहाँ पर जो लिविंग कॉस्ट होगी, वो सब के सब प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से होगी। और ज़ाहिर है जब आपने वहाँ रहना है तो दूध भी पीना है, दूध चाहिए तो फिर भैंसें भी चाहिए। तो ख़बर यह है कि दोबारा से टीम को टास्क दे दिया गया है कि अच्छी भैंसें तलाश की जाएँ, और अच्छी नस्ल की भैंसें जो हैं वो दूध देने वाली भैंसें लेकर आई जाएं, और वापस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है वो भैंसें पाली जाएं या भैंसें दूध के लिए रखी जाएं। एक तो ये ऑर्डर हो गया। दूसरा जो है ये मुबशर जैदी साहब ने खबर शेयर की है अपने ट्विटर पर। उन्होंने कहा है कि जी नई हुकूमत ने, नए वज़ीर-ए-आज़म ने आते ही जाती उम्रा को
और मॉडल टाउन को भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो उस वक्त भी इनके रिहाइश गाहें और दफातर जितने भी थे उन सबको कैंप ऑफिस का दर्जा दिया गया था। मॉडल टाउन की रिहाइश गाहें, इनकी दूसरी अहलिया की रिहाइश गाह, फिर जाती उमरा, इनको कैंप ऑफिस बनाया गया था। कैंप ऑफिस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं तो वहाँ का फिर सरकारी रिहाइशगाह तस्वुर होती है। वहाँ पर सिक्योरिटी सरकारी होती है, वहाँ मुलाजिमिन सरकारी होते हैं, वहाँ मुलाजिमिन की तनख्वाहें सरकार से जाती हैं। यानी पहले भी मॉडल टाउन में मुलाजिम काम कर रहे होंगे, ज़ाहिर है उस घर में 10, 12, 15 मुलाजिम तो काम करते होंगे। जाती उम्र में शायद इससे भी ज़्यादा काम करते होंगे क्योंकि बड़ा रकबा है। मेरा ख्याल है 15-20 तो माली ही होने चाहिए वहाँ पर। तो अब ये सारे के सारे जैसे ही इसको कैंप ऑफिस बनाया गया, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये इनकी तनख्वाहें ये यानी सरकारी मुलाजिम हो जाएंगे, या समझ लीजिए कि इनको सरकारी ख़जाने से तनख्वाहें जाने लगेंगी। उसकी वजह है कि ये सरकार। और आपको याद होगा मैंने खबर दी थी और मैंने बाबा डोगर साहब को हमेशा क्रेडिट देता हूँ कि ये उनकी खबर थी। मैंने कम अज़ कम उन्हीं की खबर ये देखी। बाबा डोगर साहब ने खबर दी थी कि जब ये नवाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके मसाज के लिए, उनके मालिश के लिए खातून रखी गई थी, चन्नन बीबी उसका नाम था। उस खातून की 40,000 रुपये की जो तनख्वाह थी वो भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के खाते में डलवाई गई और उसको उस पैनल पे हायर किया गया। यानी मालिशी चाहिए थी, यहाँ पर मालिश करने के लिए खातून चाहिए थी, उस खातून की हायरिंग जो है वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में कराई गई और 40,000 रुपये की तनख्वाह उसको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से आती थी यहाँ पर जो है वो इस मालिश करने के लिए या दबाने के लिए वालदा मोहतरमा को। तो जब ये वाला जिस ख़ानदान की मेंटालिटी होगी, जिस हुक्मरान ख़ानदान की, ऑब्वियसली उसने आते ही सबसे पहला काम ये करना है कि उसने कैंप ऑफिस डिक्लेयर करना है अपनी रिहाइशगाह को। और उन रिहाइशगाहों की सिक्योरिटी के लिए और दीगर मुलाजमीन के लिए 3200 एहलकार और अफसरान मांग लिए गए हैं। ये मुबशर ज़ैदी साहब की खबर है जो उन्होंने शेयर की है। मुबशर मेरी खबर नहीं है। मुबशर ज़ैदी साहब कहते हैं कि जी 3200 एहलकार और अफसरान इन तमाम रिहाइशगाहों की, जो उनकी ज़ाती रिहाइशगाहें हैं, वहाँ पर अब सिक्योरिटी के लिए मांग ली। हालांकि सिक्योरिटी एहलकार पहले भी होंगे और वो खुद भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि वो वज़ीर आज़म है और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, तो उनकी इस मेहरबानी की वजह से अब जो उसकी सिक्योरिटी का खर्चा है, उनकी रिहाइशगाहों की सिक्योरिटी का खर्चा वो मैं दूंगा अपनी जेब से, आप देंगे अपनी जेब से, मुबशर ज़ैदी साहब देंगे अपनी जेब से, बाकी सब लोग अपनी अपनी जेबों से अवाम अदा करेंगे और थोड़े पैसे मिला के इन 3200 मुलाजमीन जो कि इन सरकारी या ज़ाती रिहाइशगाहों पर जो सरकारी रिहाइशगाहों का दर्जा रखेंगी उसमें जो है वो दे दी जाएंगी, तनख्वाहें दी जाएंगी। तो ये होने जा रहा है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी के आलात भी, जदीद सिक्योरिटी के आलात भी मांग लिए गए हैं कि जी इन जगहों की रिहाइशगाह के लिए जदीद सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। तो ये होगा। और दूसरा, इफ्तार डिनर शुरू हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहाँ पर अब इमरान खान के ज़माने में तो ये होता था कि अभी हमें पिछले दिनों जो है वो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, तो कहवे का एक कप, सबको एक कप कहवा और एक बिस्किट जो है वो दिया गया, जो जब हम प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए गए थे। और इसके अलावा आप किसी भी सरकारी महकमे में जाते थे तो वहाँ पर जो है वो एक कप चाय और हर 3 यानी अगर आप डेलीगेशन की शक्ल में गए हैं तो हर 3 अफराद के बाद एक बिस्किट की प्लेट रखी जाती थी, उसमें 3 बिस्किट होते थे। अगली प्लेट 3 अफराद के बाद रखी जाती थी और उसमें भी 3 बिस्किट होते थे। यानी फी कस एक बिस्किट, जो सुपर का बिस्किट होता है वो वाला बिस्किट, यानी कोई लग्जरी बेकरी आइटम भी नहीं, एक आम सा सादा सा बिस्किट वो रखा जाता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर इफ्तार डिनर शुरू हो गए। कल ही वहाँ पर एक ग्रैंड इफ्तार डिनर हुआ है जिसमें कुछ सहाफ़ियों को मदऊ किया गया, कुछ हुकूमत के अपने लोग थे और इन लोगों को वहाँ पर एक इफ्तार डिनर दिया गया है और बड़ा ठीक ठाक किस्म का उसमें एक बुफ़े जो है वो मेन्यू मौजूद था। अच्छा, अब दूसरी तरफ पुराना पाकिस्तान में हम जा रहे हैं तो नए पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर मुमासलत भी करनी है, उसमें कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। कल आपने अखबारात में आप खबरें पढ़ ली हैं कि नई हुकूमत के आते ही 10 रुपये चीनी महंगी हो गई है। मतलब उस पर अब बहस भी हुई है। मादर साहब कहते हैं कि जी ये मुफ्ता इस्माइल साहब के साथ उनकी बहस भी हुई है। वो कहते हैं कि पहले 1-1 रुपया करके बढ़ती थी चीनी, अगर बढ़ती थी तो ये इकट्ठे आते ही 10 रुपये चीनी कैसे बढ़ गई। और आप तो महंगाई का शोर मचाते थे कि जी महंगाई हो गई, अब आपने चीनी आती 10 रुपये बढ़ा दिए। पेट्रोल कुछ खबरों के मुताबिक 25 रुपये और कुछ के मुताबिक 40 रुपये तक महंगा होने जा रहा है पेट्रोल। और ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पेट्रोल ना बढ़ा के इमरान खान ने बड़ी ज़्यादती की। अब चूँकि वापस पुराने पाकिस्तान में हम जा रहे हैं तो 40 रुपये लीटर तक पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। फिर घी की कीमत में 7 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। और जो तनख्वाहों में इजाफे का जो है वो अनाउंसमेंट की थी शहबाज शरीफ साहब ने, ये आप पढ़ चुके हैं कि ये उन्होंने वापस ले लिया। और मुफ्ता इस्माइल साहब ने आज इस पर वजाहत की है। उन्होंने कहा कि जी चूँकि ये पहले बढ़ाई जा चुकी हैं और अब बजट में इसको हम देखेंगे कि बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, गौर करेंगे, ये नहीं कि बजट में बढ़ाएंगे।
बजट में गौर करेंगे कि बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, फ़िलहाल ये नहीं बढ़ाई जा सकती। तो वो जो लोग सरकारी मुलाजमीन बड़ा खुश हो रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि देखा जी हमारा वज़ीर-ए-आज़म आया, तो या पुराना वज़ीर-ए-आज़म आया, पुराने पाकिस्तान में लेकर गया तो 10% तनख्वाहें बढ़ गई हैं, तो ये कोई नहीं बढ़ी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 2 ख़बरें मैं बस आखिरी आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करता हूँ। एक तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट की आज फैसला सुना दिया है, उसमें जो प्रेयर थी उनके पास कि जी अर्ली इलेक्शन कराया जाए वज़ीर आला का 16 की बजाय जल्दी करा दिया जाए। तो वो तो उन्होंने कहा शेड्यूल आ गया है, 16 भी अब करीब है तो 16 को ही होगा। लेकिन जो बुनियाद बड़ी बात थी वो ये थी कि स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए थे, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर साहब थे दोस्त मज़ारी साहब, वो जाके मिल गए थे अपोजिशन के साथ, यानी वो टिकट किसी और के ऊपर आए हुए हैं और मिल गए हैं जाके अपोजिशन के साथ, हमजा शहबाज के साथ। इस बुनियाद पर स्पीकर ने उनसे इख्तियारात वापस ले लिए थे। अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान भट्टी साहब ने जो है वो उन्होंने कहा है कि नहीं जनाब ये नहीं होगा, स्पीकर के इख्तियारात उन्होंने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल कर दिए हैं और स्पीकर का जो हुक्मनामा था उनके इख्तियारात वापस लेने वाला वो मनसूख कर दिया है। इस पर जो है वो कानूनदानों ने और अजहर सिद्दीक साहब ने और लोगों ने बड़ा अपने रद्दमल का इजहार किया और कहा है कि जी आर्टिकल 69 की ये खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट जो है या अदालत जो है वो स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती और ये खुल्लम खुल्ला मुदाखलत है, जिसकी वजह से ये एक जो ऑर्डर है ये मुनासिब नहीं है। आखिरी चीज़ ये कि शेख रशीद साहब ने ख़दशा जाहिर किया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है, उनको मरवाया जा सकता है या इस तरह की कोई अटैम्प्ट्स हो सकती हैं। जबकि इमरान खान जो है वो अब जलसों पर निकल गए हैं, आज पेशावर में वो जलसा कर रहे हैं और लगता यह है कि पेशावर के बड़े चंद एक जलसों में से एक या शायद उन सबसे बड़ा जलसा होगा जिस सतह की उसकी तैयारियां हैं और जिस सतह पर लोग उस पर आने के लिए बेताब हैं और एक्साइटेड हैं। तो देखना यह है कि ये जो जलसा है ये पेशावर का जलसा कैसा होता है, इमरान खान उसमें क्या कहते हैं, तो ये इस पर तो बात होगी। लेकिन बहरहाल एक अहम तरीन जलसों का आगाज़ हो चुका है। तो ये चंद चीज़ें थी जो अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।